हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे मूल कर्तव्य। आज आप जानेंगे कि मूल कर्तव्य क्या हैं, ये किस प्रकार लागू हुए हैं और ये किस प्रकार कौन सी समिति के रिकमेंडेशन पर ये लागू किए गए हैं और न्यायालय इनके बारे में क्या कहता है और ये मूल कर्तव्य मूल अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है मूल कर्तव्य, ये जानेंगे आप। ये जानेंगे कि इसमें कौन लागू करता है, किस तरीके से लागू किए जाते हैं, कौन से आर्टिकल्स में हैं, कौन से संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे। तो आज आपको इसमें सारी जानकारी मिलेगी। ओके, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, संविधान में अधिकार तो मूल रूप से ही विद्यमान है, यानी कि अधिकार आप जानते हैं ना, जो हमारे भाग 3 में है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, जैसे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इस तरीके के सभी अधिकार हैं। जो हमारे कितने अधिकार हैं, हमारे 6 अधिकार हैं जो भाग 3 में दिए गए हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे कि मूल कर्तव्य क्या है, कि हमारे अब हमें अधिकार तो गवर्नमेंट ने दे दिए हैं, तो हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं कि किस तरीके से हम जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको कैसे संभाल सकते हैं, जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उनको हम कैसे संभाल सकते हैं, तो ये उससे मैटर करता है। ओके, तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद में मूल रूप से अधिकार तो विद्यमान है ही, लेकिन नागरिकों के मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। ओके, भारतीय नागरिकों के लिए कर्तव्यों के चार्टर का उद्देश्य लोगों को मनोवृत्ति, आचार व्यवहार और विचारों को परिवर्तित कर क्रांति को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करना है। वस्तुतः भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से ली गई है। तो इसमें आपके कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कि ये स्वर्ण सिंह मेहता की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे। कहाँ ऐड किए गए हैं? IVA में, यानी कि 4 पार्ट के ए में ऐड किए गए हैं, यानी कि ये कुंजा ए में ऐड किए गए हैं। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि 36 से लेकर के कुंजा तक क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, तो 51A में ऐड किए गए हैं मूल कर्तव्य। ओके, तो मूल कर्तव्य कहाँ है? 51A में है। मूल कर्तव्य 51A में है, जो कि 42वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में। ओके, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में स्वर्ण सिंह मेहता की समिति के द्वारा ऐड किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है, बिकॉज इसमें प्रस्तावना में भी काफ़ी शब्द जोड़े गए थे, स्वतंत्रता, अखंडता। ओके, तो उसमें भी शब्द जोड़े गए थे, तो इसे मिनी संविधान बोला जाता है। ओके, और इसमें मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ओके, तो ये किसमें है? भाग 4A में है। ओके, और कौन से आर्टिकल में है? कुंजा ए आर्टिकल्स में है। ओके, तो देखिए इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। तो ये देखिए, और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ओके, सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब देखिए, जो आर्टिकल कुंजा ए में, यानी 51A में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं आर्टिकल में, तो उसमें कौन कौन से जो हमारे 11, यानी कि ये कितने हैं? 11 कर्तव्य हैं, हमारे मूल कर्तव्य हैं। हमारे जो 11 मूल कर्तव्य जनता के लिए बनाए गए हैं, ताकि राज्य इनको लागू तो नहीं करते राज्य, लेकिन ये है कि आपको ड्यूटी है उनकी कि आपको ये किसी तरीके से नागरिकों से करवाने हैं, पूरे फुलफिल करवाने हैं नागरिकों से। ओके, तो ये देखिए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। अब आपको इसको कोई कानून नहीं बनाया गया इसके ऊपर कि आपको इसका सम्मान करना ही पड़ेगा, लेकिन आपका ये कर्तव्य है। जिस प्रकार आपको अधिकार दिए गए हैं कि आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, कितने सारे अधिकार दिए गए हैं, तो सरकार हमसे ये भी अपेक्षा करती है कि हम उन अधिकारों का पालन करने के साथ साथ और भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। जैसे देखिए, हमें अपने संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा है उसकी, और राष्ट्रगान जो हमारा राष्ट्रगीत है, जनगण मन, हमें उसका आदर करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ये हमें कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें वो करना चाहिए। ओके, अब देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। जो
जिन्होंने हमारे देश के लिए स्वतंत्रता दी, जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए और इतनी मुश्किलों से हमने अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता पाई है, तो उन सब लोगों के प्रति अपने उनके आदर्श जो हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखना, उनका आदर्शों का पालन करना, उनको एक अच्छे ढंग से देखना, उनके आदर्शों की अवहेलना नहीं करना, उनको सम्मान की दृष्टि से देखना, ये हमारा कर्तव्य है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अनशुन बनाए रखें। यानी कि जो भारत की संप्रभुता है, एकता है, उसको बनाए रखना चाहिए। हमें एकजुट होकर किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, अखंडता, जो इंडिया की हमारी अखंडता है, एकता है, उसकी रक्षा करना किसका कर्तव्य है? हम नागरिकों का कर्तव्य है। ओके, अब देखिए, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है। ओके, जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पर हमेशा रहते हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, तो उनका तो कर्तव्य है ही, लेकिन साथ में नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो अपने देश का पालन करें। वो किसी भी क्या बोलते हैं, आतंकवादी संगठन के साथ ना जुड़ें, वो अपने देश के प्रति अपना निष्ठावान रहें, और जब देश उन्हें पुकारे कि आपको हमारे साथ आके अब हमारी सहायता करनी है, या कोई भी युद्ध होता है या उसमें आना है, आपको कुछ भी करना है, तो उसमें हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। ओके, राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ओके, ये हमारे कर्तव्यों में दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हैं। यानी हमें अपने धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओके, कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और स्त्रियों का सम्मान के, अगर स्त्रियों का कहीं पे सम्मान नहीं हो रहा है तो उनके विरुद्ध खड़े हो जाना चाहिए। ऐसी प्रथाओं को हमें नकारना चाहिए जो भी धर्म से रिलेटेड हैं, स्त्रियों की सम्मान से रिलेटेड हैं, सम्मान नहीं होता स्त्रियों का, उससे रिलेटेड हैं। ओके, और किसी भी वर्ग, उच्च निम्न जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके लिए हमें कोई सर्वोच्च न्यायालय हमें कोई आदेश नहीं देता है कि आपको ऐसा करना है, लेकिन आपको ऐसा अपने दिल से सोचना है कि हमें ऐसा नहीं करना है, ये हमारा कर्तव्य है। ओके, हमारी सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका प्रशिक्षण करें। जो भी हमारी संस्कृति है उनको संजो के रखना, उनको संभाल के रखना, उन्हें किसी भी तरीके से हमारी संस्कृति को एक कहते हैं कि खराब नहीं होने देना। ओके, वो नहीं करना है हमें, हमारा वो कर्तव्य है। ओके, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब क्या कह रहा है ये कहता है कि हमें जो पर्यावरण है हमारा, जैसे झील है, नदियाँ हैं, पानी है या वन्य जीव हैं, हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। पानी को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वन्य जीवों को हमें कोई भी कष्ट नहीं देना चाहिए, उनको अपने तरीके से वनों में रहने देना चाहिए। ओके, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऑब्वियसली हमें झीलों की रक्षा करनी चाहिए ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी जान सके कि कुछ पानी भी कुछ है, क्योंकि आजकल हमारे देश में पानी, हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में पानी बहुत कम रह गया, तो हमें उसे सेव करना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। उसके लिए हमें कोई बाधित नहीं करता है कि आपको ये करना ही है, लेकिन हमारे दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ हमें ये करना है, वो इससे रिलेटेड है। ओके, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, ज्ञान को अर्जन करने से रिलेटेड है, उनमें सुधार करने की भावना का विकास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अब हम, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर है। जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति होती है हमारी, यानी जैसे कि बस स्टॉप हो गए या फिर रेलवे स्टेशंस हो गए, ये सब को हमें गंदा नहीं करना चाहिए, इन्हें हमें स्वच्छ रखना चाहिए और हिंसा से भी दूर रखना चाहिए। वहाँ पर कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार रैलियाँ वगैरह निकालते हैं लोग या दंगे वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी वो हिंसा करते हैं, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट
की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों की उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को छू सके। हमें अपने राष्ट्र को हमेशा नई ऊंचाइयों तक लेके जाना है। ओके, जैसे हमारे कई खिलाड़ी होते हैं, वो बाहर जाके मेडल जीत के आते हैं, तो वो हमारे देश के गौरव को और भी बढ़ाते हैं। तो हमें वैसे कार्य करने चाहिए, हमारे देश के सम्मान को ठेस पहुँचे ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ये बोलने का मतलब है इनका। अभी देखोगे हम कि 11वां ये ऐड किया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कुंजा ए में जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो कि कुंजा ए में जोड़ा गया था। ओके, जैसे आपको पीछे पता चला है कि 4A में है ये मूल कर्तव्य, और कुंजा ए में तो जोड़ा गया है, यानी आर्टिकल कुंजा ए में जोड़ा गया है। 4 एक भाग है और आर्टिकल 51A अनुच्छेद है। ओके, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे ऐड किया गया है। ओके, तो 11वां मौलिक अधिकार कब ऐड किया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अब देखिए, अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें। गाइज, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी जाननी है कि ये 6 से 14 वर्ष की आयु का शिक्षा से क्या संबंध है, शिक्षा क्या थी इस टाइम, सर्व शिक्षा अभियान, या फिर आप कह सकते हैं कि माध्यम भोजन प्रक्रिया, तो ये मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे कि ये क्या है। ओके, तो ये देखिए, उन्होंने बोला कि अब पहले तो उन्होंने अधिनियम बनाए कई सारे, और शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश करी है, उसके लिए कई सारे जिसे कहते हैं प्रोग्राम चलाए गए हैं, ताकि हमारी शिक्षा को बढ़ोतरी मिले, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। तो इसमें हमें आर्टिकल्स जो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार हैं, उनमें भी ऐड किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, और ये एक मूल कर्तव्यों में भी जोड़ा गया, ताकि ये जो फैमिलीज़ हैं उनका कर्तव्य भी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने दें। ओके, ये किनका कर्तव्य है? ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने दें, जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा है वो हम उन्हें प्राप्त करने दें। ओके गाइज, तो ये हमारा कर्तव्य में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ओके, 86वां अमेंडमेंट, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम अपना मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों की भांति ना तो वाद योग्य हैं और ना ही आम जनता के लिए बाध्यकारी हैं। साथ ही इनका उल्लंघन ना होने पर दंड की भी कोई सुविधा नहीं है। यानी कहा गया है कि इनका उल्लंघन आप करोगे ना, तो इसके बाद आपको दंड की भी कोई सुविधा नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमें उसके ऊपर न्यायालय में जा सकते हैं हम, लेकिन अगर मूल कर्तव्यों का होता है तो उसमें हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ओके गाइस, तो उसमें हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे बाद योग्य नहीं है। जैसे मौलिक अधिकारों के ऊपर हम संविधान आर्टिकल्स से रिलेटेड, जैसे हमारा ये आया था, कौन सा था, जो भी आया था, सॉरी आई कांट रिमेम्बर, तो अभी आया था एक जिसमें लोगों को NRC से रिलेटेड आया था, उसमें वो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध था, क्योंकि उसमें दिया गया था कि सब समान हैं, हम किसी भी धर्म या जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो उसमें हमारे जो हिंदुओं, ईसाई, मुस्लिमों को छोड़ के बाकी सबको वहाँ पे आरक्षण देने की बात करी गई थी। तो उससे वो हमारे अधिकार को उल्लंघन, थोड़ा उसमें उल्लंघन होता है, तो वो हमारे बाद योग्य हैं। तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं अब भी। ओके, तो ये उससे रिलेटेड है। ओके, तो उसमें आप याचिका कर सकते थे, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड था, लेकिन इसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। इसमें आपको खुद ही अपने मन से, एक नागरिक को अपने मन से इसे अपनाना पड़ेगा। आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते कि आपको ये करना है। आप उसकी इच्छा है कि वो सार्वजनिक सम्मान करे या ना करे, लेकिन हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारी सार्वजनिक चीज़ें हैं उनको हमें स्वच्छ रखना चाहिए। ओके गाइस, तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम। देखिए, व्यवस्था नहीं है। सरकार के प्रत्यक्ष तो मौलिक कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष इनका क्रियान्वयन सरकार की विभिन्न नीतियों,
कानूनों और कार्यक्रमों के द्वारा किया जाता है जो निम्न प्रकार से हैं। ओके, यानी कि सरकार इनके लिए फिर भी थोड़े बहुत कानून बनाती रहती है कि लोग इसका पालन करें, ना कि इनके विरुद्ध ना जाएं, मूल कर्तव्यों के विरुद्ध ना जाएं। तो इसके लिए कई सारे प्रावधान किए गए थे गाइस कि लोग इनका पालन अवश्य करें। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम राष्ट्रीय गौरवपूर्ण अपराध अधिनियम 1971 में राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर दंड की व्यवस्था की गई है। ओके, 1971 में दंड की व्यवस्था की गई थी। देश में एकता व अखंडता के विरुद्ध कार्य करने पर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी भारतीय की नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है। 16वें संविधान अधिनियम अनुच्छेद 19(2) में ये व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भारतीय एकता और अखंडता के विरुद्ध विचार व्यक्त करे तो उसे दंड दिया जा सकता है। आर्टिकल 23(2) में प्रावधान है कि राष्ट्र की रक्षा हेतु राज्य के नागरिकों की अनिवार्य सेवाएं ले सकता है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 1987 व 2001 को महिला सशक्तिकरण नीति पारित की है और स्थानीय सहायता संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही थी। तो ये उनके नियम थे जो उन्होंने इसको पालन करने के लिए लोगों के द्वारा बनाए गए थे। ओके, अब देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम अधिनियम चलाए हैं, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम पारित किए हैं। सरकार ने वनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वन नीति लाई थी, 1952 में और 1988 में बनाई गई थी। सरकार ने वनों की रक्षा की वृद्धि के लिए सामाजिक वानिकी 1976 और संयुक्त वन प्रबंधन 1990 कार्यक्रम भी प्रभावित किए थे। ओके, हमें हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई गई थी, तो 2 टाइम्स आई थी, 1952 और 1988 में। ओके, आम जनता को अहिंसा के कर्तव्य पालन करने के लिए सरकार गांधीवादी दर्शन का प्रचार कर रही है। यानी जो आम जनता को अहिंसा का कर्तव्य पता चले, अहिंसा का पालन करें लोग, तो उसके लिए गांधी जी का गांधीवाद दर्शन का प्रचार कर रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद के विकास के लिए सरकार मानवीय और वैज्ञानिक शिक्षण प्रदान कर रही है ताकि लोग अपने कर्तव्यों को भलीभांति पालन कर सकें। ओके, अब देखिए मूल कर्तव्यों का निर्धारण कैसे हुआ था, ये हमारे संविधान में किस तरीके से ऐड किए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों की स्तुति की गई थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। यानी आपको मैंने पीछे बताया है कि 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। ओके, मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 29(1) में निहित है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ सामंजस्य में है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अपने समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का अनुपालन में ही उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। ओके, ये उस टाइम जोड़े गए थे जब स्वर्ण सिंह मेहता समिति में जोड़े गए थे। ओके गाइस, अब देखेंगे हम मूल कर्तव्य हैं वो जो उनकी खासियत क्या है, ये देखेंगे हम। संविधान में मूल कर्तव्य की स्थापना से अधिकारों और मूल कर्तव्यों में सदस्य संतुलन स्थापित हो सकता है। मौलिक कर्तव्य व्यक्ति में सामाजिक दायित्व की भावना का संचार करते हैं और अंततः जिससे राष्ट्रीय भावना में वृद्धि होती है, ये मौलिक कर्तव्य हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भलीभांति इनका उपयोग भी संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। विधायिका विधि निर्माण करते समय इनको आधार बना सकती है। कार्यपालिका अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करने के लिए इनका सहारा ले सकती है गाइस। ओके, ये कर्तव्य भारतीय संस्कृति के अनुकूल हैं और ये कर्तव्य भारतीय जनता में बंधुता की भावना को बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। ओके गाइस, अब देखिए गाइस मौलिक कर्तव्य और सर्वोच्च न्यायालय इनके बारे में क्या बोलते हैं। ओके, सर्वोच्च न्यायालय ने मई 1998 में भारत सरकार को ये अधिसूचना जारी की गई थी कि राज्य का कर्तव्य है कि मौलिक कर्तव्यों के विषय में जनता को शिक्षित करे ताकि अधिकार तथा कर्तव्य के मध्य संतुलन बना रहे। इस अधिसूचना के बाद भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसके कार्य इस प्रकार थे। ओके, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय 1998 में बोला था कि राज्य इनका पालन तो करवाएं, एटलीस्ट लोग पालन नहीं कर रहे लेकिन राज्यों का तो कर्तव्य बनता है कि वो इनका पालन करवाएं। ओके, अब देखिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। प्राथमिक माध्यम उच्च माध्यमिक एक विद्यालय के स्तर पर मौलिक कर्तव्य की शिक्षा हेतु विषय वस्तु विकसित करना। ओके, पाठ्यक्रम और सह-पाठ्य क्रियाकलापों के भाग के रूप में गतिविधियों का निर्धारण करना, यानी इन्हें पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है।
सेवापूर्ण सेवा काल में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम विकसित करना। देखिए एनसीईआरटी द्वारा पहले से क्रियान्वित कार्यक्रमों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में शामिल करना, अतिरिक्त सुझावों को प्राप्त करना। यानी कि उन्होंने क्या किया कि ये एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिलवाया उन्होंने, ताकि लोग इसका कर्तव्य का पालन कर सकें। ओके, वयस्क शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, मीडिया, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से नागरिकों के प्रशिक्षण हेतु पृथक विषय वस्तु का विकास करना। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु 2001 में JS वर्मा समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रचार प्रसार पर बल दिया जाए। अब 2001 में JS वर्मा की समिति बनाई गई थी। उन्होंने बोला कि इसको मौलिक कर्तव्यों को प्रचार और प्रसार किया जाए अधिक से अधिक, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं और लोग उनका पालन कर सकें। ओके गाइस, अब देखेंगे हम जो JS वर्मा समिति बनाई थी उनकी क्या सिफारिशें थी। JS वर्मा समिति 1998 में अपनी सिफारिशें दी थी। कब बनाई गई थी? 2001 में, यानी कि ये पूरी बन के तैयार हो गई थी। उन्होंने अपनी पूरा दे दिया था रिपोर्ट। ओके, और 1999 में ये बनी थी। ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान और क्रियान्वयन के लिए कानून प्रावधानों को लागू करने की सिफारिश की है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है जातीय धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में दुर्बल एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है ये। ओके, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में चलाया गया था, ताकि जो लुप्त हुई प्रजातियां हैं या कोई भी दुर्बल प्रजातियां हैं उनके व्यापार नहीं करने देना है, उन पर प्रतिबंध लगाता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निर्वाण अधिनियम 1971 ये भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अनादर के निवारण करता है। वन अधिनियम 1980 वनों को अनियमित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है। भारतीय दंड संहिता IPS घोषणा करता है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से प्रेरित अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। ओके, तो ये सब उन्होंने किया था उस टाइम, देख सकते हैं गाइज आप। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बाध्य नहीं है, आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इनके ऊपर नहीं बोलता है। बस उसने इतना बोला है कि राज्य से आप इनका पालन करवाइए, सरकारों को बोला है कि आप इसे राज्य से पालन करवाइए। ओके, तो गाइज ये थे हमारे मूल कर्तव्य तो कि हमने देखे हैं। तो गाइज अगर आपको मेरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से समझ में आ गए हों कि ये क्या था, आज मैंने आपको इसके बारे में पूरी स्टोरी बता दी है कि क्या है ये। ओके, इससे बाहर कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।